वेलकम दोस्तों। देखिए, चाह है तो राह है। और सबसे पहले मेरा एक सेंटेंस आपको मालूम है कि जिंदगी परेशान है फिर भी जीने में आसान है। देखिए, यहाँ पर मैं संजय पारधी सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों का और उनके पालक वर्ग का और उनके साथ साथ जो भी लोग बैठे हैं सभी का तहे दिल से मेरे टैलेंट एंड ई लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है हर संडे को या उसके पहले जो सैटरडे होता है उस दिन हम अलग अलग हस्ती को अलग अलग टॉपिक के आपके साथ में लेके आते हैं और आपके साथ में उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। और हमारा मोटो है कि उस टॉपिक को बच्चों के तक के सही हद तक के पहुंचाया जाए, क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्क छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। और उस वर्क को सही मायने में आगे ले जाने के लिए बच्चों के अंदर वो चीज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो आज ऐसी एक हस्ती, एक समाज सेवक, एक कृषि तज्ञ यानी बोला जाएगा जिन्होंने खेती में बहुत अच्छी कुछ चीजें हासिल करके रखी है, ऐसी हस्ती हम आपके सामने लेके आए हैं, माननीय शिशुपाल जी पटले। और उनके विचार खेती के संदर्भ में क्या है ये मेरे क्वेश्चन के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं स्टूडेंट। तो बिल्कुल इस वीडियो को, इस समय को बिल्कुल अंत तक के देखते रहिए, यही गुजारिश करता हूं। सर, आपका सर का परिचय पहले मैं दे देता हूं, फिर सर अपना परिचय देंगे। तो सर, आप माननीय शिशुपाल जी पटले एक कृषि में अच्छा कुछ हासिल करने वाले और उसके बाद एजुकेटेड। उस समय में जो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत कम लोग करते थे, ऐसे समय पे पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। फिर भी उन्होंने कृषि को चूज किया करने के लिए, उनमें कुछ अलग चीजें करने के लिए। तो सर से मैं रूबरू करवाना चाहूंगा। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा अपने मुंह से अपना परिचय बता दें तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ। मैं शिशुपाल शुक्लाम पटले, मुक्काम डोंगरगांव। मैं 1975 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 4 साल नौकरी किया और उसके बाद में 80 से मैं आज तक लगातार खेती में काम कर रहा हूँ। राजनीति में ज्यादा तो नहीं, लेकिन 80 से लेकर अभी तक के सेवा सहकारी का अध्यक्ष रहा, आज भी हूँ। और पिछली 5 साल से मैं सेवा सहकारी संगठन गोंदिया का जिला अध्यक्ष हूँ। और सर ने जो सवाल किए कि खेती के बारे में, तो खेती में आज जो हम नौकरी में जो कमाए उससे अधिक ज्यादा डेवलप हमने यहाँ खेती में किए हैं। और उसका यदि उदाहरण देखना है तो मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ और आप आके भी यहाँ देख सकते हैं कि खेती में अपन ने क्या किए। तो जैसा सर मेरा एक, जैसे खेती में आपने बहुत कुछ चीजें निकाले, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपने खेती को डेवलप किए, तो आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं खेती से दूर भाग रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए किसी लड़की को शादी करना है, सादी सी बात बता रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ भी अगर लड़की होती तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ अगर लड़की होती तो आप 100% जो बंदा किसानी में है, पढ़ा लिखा है, समझिए कृषि से उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो बंदा फुलफिल पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका अगर 100% खेती के ऊपर है, खेती में कुछ करना चाहता है, तो क्या आप उसको अपनी लड़की दे देते? सही क्वेश्चन किया आपने, और इसका उत्तर यदि मैं हाँ में दूंगा, क्योंकि मैं खुद खेती में हूँ। और ऐसा कोई लड़का है कि जो खेती में काम करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो उसको मैं अवश्य अपनी लड़की मीन्स यानी मैं ये क्वेश्चन सर आपको हर्ट करने के लिए या बहुत सारे पेरेंट्स लोग बैठे उनको हर्ट करने के लिए नहीं किया है। मैं इसीलिए किया है क्योंकि होता क्या है, हर इंसान चाहता है कि मैं जिसके घर में लड़की दूं उसके घर में कम से कम 5 एकड़ के ऊपर खेती हो, है ना। एकदम यानी सिक्योरिटी के तौर पे चाहता है कि खेती हो। बट मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हमारी लड़की कभी खेत में जाना नहीं चाहिए, ये विचार के साथ में हम उस अगर खेती वाले को यानी किसान इंसान को लड़की देते हैं, तो ये कहाँ तक किस हद तक के सही है? जब हम खेती ही करना चाह रहे हैं और खेती के लिए अपन लड़की दिए खेती करने वाले को, तो ये विचार मन में होना ही नहीं। यदि व्यापार है तो व्यापार, अपने व्यापार में जुड़ा रहेंगे, उसकी घर की पूरी फैमिली व्यापार में जुड़े रहेंगे। नौकरी एक ऐसा पेशा है कि वहाँ अकेला आदमी नौकरी करता है, और खेती ऐसा काम है कि खेती में माँ बाप से लेकर घर में जो भी परिवार है सभी के सभी खेती के काम में जुटे रहते हैं और उसी समय वो अपना विकास करते हैं। खेती ये अकेले की नहीं है, ये सामूहिक काम है। इसमें ऐसे काम आते हैं जैसे बरसात में पराहा लगाने का काम है, धान कटाई में धान कटाने का काम है। बिल्कुल, ये काम एकदम से ज्यादा मजदूरों का आता है। बिल्कुल, और उस समय घर के परिवार के सभी सदस्यों को वहाँ साथ देना जरूरी है। अभी यहाँ पर परिवार की बात आ गई तो खेती से एक बहुत अच्छा मुझे एक किस्सा याद आ गया सर। जब मैं छोटा था
तो मेरे पेरेंट्स वगैरह के साथ में खेत जाते था, तो हमारे खेत में जो पराग वगैरह लगाने जो अपन वो लगाते हैं, बुआई वगैरह करते हैं, तो उसमें कुछ लेडीज वगैरह आती थी। मैंने उनमें एक चीज अच्छी चीज ये देखा कि दिन भर जब खेती में वो काम कर रहे हैं तो कुछ सॉन्ग बोलेंगे, है ना, कुछ कहानियां सुनाएंगे, तो वहां से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये बोला जाएगा कि वहां से भी हमारी संस्कृति जो है वो हम अच्छे से रख सकते हैं, तो ये खेती से हमें मिल सकता है। बात रही अभी रोजगार की, सबसे पहली संस्कृति तो मिल गई, खेती के प्रति हमारे विचार अच्छे होना चाहिए। अब बात रहेगी रोजगार की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, शायद हो सकता है कि यार खेती के बारे में इतनी बातें चल रही है तो खेती को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो रोजगार की एक बात रहेगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम खेती भी कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले राशन होगा तो भाषण आगे जाएगा, राशन नहीं होगा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अभी की जो जनरेशन है, तो ये खेती में रोजगार नहीं ढूंढ रही है ना, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अपने समाज में जो बाबूगिरी तैयार हुई, हाँ, अपन बच्चों को यदि पढ़ाते हैं तो बच्चा पहली क्लास में जाते ही उसको अपन ट्यूशन की आदत डालते हैं, और ट्यूशन के बाद में बच्चे का समय इतना व्यस्त हो जाता है कि स्कूल उधर से आने के बाद में ट्यूशन, बच्चे को बाकी जो काम एक्टिविटीज है उसके बाद में उसको अपन कहीं खेलने भेजते हैं, इसमें वो समय ही नहीं निकाल पाता, जिसका उसके बाकी जिंदगी पे, बच्चे की जो जिंदगी है, जिंदगी में असर गिरता है, और उसको बाद में ये जो तकलीफें आती है, ये हेल्थ के बारे में जो तकलीफ आती है, और आज अपन रामदेव बाबा जो बता रहे हैं योगा पूजा, ये इसके तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल। यदि बच्चा पहली क्लास से खेत में जानते, जैसे हमने गया, हमारा जो मतलब उम्र के जो भी लोग हैं, वो सभी बताएंगे कि स्कूल के समय स्कूल था, जब भी स्कूल छूट गई तो सीधा खेत जाते थे। बिल्कुल। तो जो व्यायाम है वो ऑलरेडी व्यायाम हो जाता था। जब बचपन में व्यायाम किए और आज भी कर रहे, तो हमको अलग से योगा करने की कोई गरज नहीं है, या अलग से उसके लिए एक्टिविटीज करना, उसके लिए खर्चा करना, यानी बिल्कुल ये होगा। और जिम ऐसी चीज हो गई है कि घर में काम करने के लिए दूसरे लेबर बुलाओ, और अपन खुद अपना पसीना बहाने के लिए जिम में जाओ, है ना। तो घर में वर्क करना बहुत अलग समझते हैं लोग। और यहाँ पर और एक चीज आ गई कि आपने बोले जब खेती में जरूरत है इसलिए सब लोग एक में रहते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, और ये बहुत लोगों को हार्ट टचिंग क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन पे सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा मांगूंगा, हो सकता है कोई अगर सिंगल रहता हो तो उसने इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि अभी माँ बाप से दूर होना, भाई भाई से दूर होना, पहले क्या होता था, एक में रहने का बहुत बड़ा कारण एक खेती भी होती थी, मुझे ये लग रहा है। तो क्या एक में रहने का कारण अगर खेती थी, और आज जैसे ही बाहर निकल जाते पंछी अलग अलग हो जाते, सब अलग अलग रहना चाहते, मीन्स सामूहिक फैमिली, एक जगह पर रहना, ये सब खेती नहीं करने की वजह से टूटी, ऐसा कुछ आपको लगता है? एकदम आपने जो बताया एकदम सही बात है। कि सामूहिक खेती जो काम है, ये सामूहिक काम है, एकजुट का काम है, और अकेला या दुकेला आदमी इसमें काम नहीं कर सकता। अकेला दुकेला सब नौकरी कर सकता है। और इसका उदाहरण एक है कि हम जब छोटे थे, मतलब चौथी क्लास में थे, तो उस समय हमारे यहाँ 27 लोगों की फैमिली थी। मेरे पूरे परिवार में 27 लोग थे। जो हमारे पिताजी के पिताजी है, आजोबा, ये 2 भाई थे। बड़े आजोबा के 2 बच्चे, 2 चाचा, और हमारे आजोबा के, हमारे पिताजी के 4 चाचा, ऐसे 6, और वो चाची 6 दूने 12, और उनके एक एक के बच्चे, ऐसे मिला के हम 27 लोग एक साथ खाना बनते था। और हम 8-10 जो बच्चे थे एक साथ खेत में जाते थे, पढ़ाई कर रहे थे एक साथ करते थे, दौड़ एक साथ करते थे। तो उसमें जो मजा था, हमको बाहर के विश्व से कोई गर्ज ही नहीं थी। एक परिवार में पूरा विश्व तैयार हो जाते था, खेल कूद से पूरी टीम तैयार हो जाती थी। और यदि खेती में कोई काम आ भी गया तो ऐसा नहीं लगता था कि उस समय अपने को बाहर से किसी की मदद बिल्कुल जरूरी है। ये सभी लोग एकजुट मिलकर उस काम को निकाले। देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग खेती से अलग डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब कि आपने नौकरी नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत बार हम क्या होता है कि दूसरे बिजनेस के चक्कर में हमारा जो पारंपरिक बिजनेस है
जिस बिजनेस को बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, देखिए जिस बिजनेस में हमारी स्किल है उस बिजनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत हम सभी लोग एक में रह सकते हैं। मैंने भी ये चीज देखी है, जब सब लोग एक जगह पर है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी ही सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी ही सॉल्व हो जाती है। देखिए 27 लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, वो क्या मोमेंट रहा होगा, वो क्या समय रहा होगा, एक बार जरा सोच के देखिए, है ना। लेकिन हम इस चीज को सोचने के लिए हमें वक्त मिले तब ना, है ना। तो बेटा हमको इस चीज पे सोचना है। यहाँ पर जो पेरेंट्स लोग देखेंगे उनको भी इस चीज के पीछे सोचना है, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बात है एकता की। हम दुनिया को तो यूनिटी पढ़ाते हैं, हम बात करते हैं कि पूरा इंडिया एक रहे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर सभी लोगों से, क्या हम इंडिया को एक रखने की बात करते हैं, सबसे पहले ये सोचे कि हम अपने घर में एक है क्या। जब हम अपने घर में एक है तब हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि अब हम इंडिया को एक करेंगे। अपने आप से शुरुआत कीजिए, ये यहाँ पर हमें संदेश मिल रहा है। उसके बाद में मुझे एक और चीज बताइए सर, कि एक देखिए लेबर हो चाहे खेती में काम करने वाला खुद मालक हो, वो खेती में तब तक के काम करेगा अगर उसको साल भर एक ही जैसा वर्क मिले, इनकम मिले। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या हम खेती में ये इनकम उनको दे सकते हैं? एक जैसी इनकम की जो बात की आपने, हाँ। खेती आज जो है बहुत सी निसर्ग पे आधारित है। अभी इस साल खेती बहुत अच्छी आई, धान भी अच्छी है, लेकिन आई वक्त पे जो मावा टुकड़ा लग गया, उसमें बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तो इसके इस प्रकार की समस्या खेती में आते रहती है। तो एक साथ जब हम जो चाहिए जिस पगार वाले को हर महीने का पगार मिलेगा, ये अनिश्चितता खेती में थोड़ी है, लेकिन इसके लिए भी अपने पास उपाय है। यदि आपके पास 4 एकड़ या 5 एकड़ खेती है तो कुछ भाग में आप धान लगाइए, जैसे अभी हमने हल्दी लगाया है, ऐसी कुछ भाग में आप हल्दी लगाइए। तो समझो एक फसल गई तो दूसरी फसल अपने हाथ में आएंगे। इसके धान के बाद अपने को आलू लगाने का मौसम है अभी, तो अपन आलू में उत्पादन निकाल सकते हैं। भट्टा है, मिर्ची है, बागायत है, ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अपन चारों तरफ हाथ यदि फैला दिए तो कहीं ना कहीं अपने को उत्पादन मिल ही जाएगा। उसके बाद अपने पास में और कहीं ऐसी जमीन पड़ी है जो धान के लिए निरुपयोगी है, तो वहाँ अपन जो सुरन होता है, सुरन ये भी निकाल सकते हैं। तो आज इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो इस प्रकार का सोच अपन रखते हैं चारों तरफ से, तो खेती में अपने को आय जैसे अपन बाहर से बोलते हैं ऐसी आय आ सकती है। और इसमें दिक्कत थोड़ी एक है कि जब आप सर आपने जो क्वेश्चन किए कि भाई लोग खेती में आय के बारे में हिचकिचा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दोष हमारी सरकार का भी है कि सरकार ने आज खेती उत्पादन जो है इसको अत्यावश्यक समझ के जो रेट के बारे में बहुत ही निचला भाग लिखा है। आज धान के रेट यदि अपन देखते हैं तो आज से 5 साल पहले 2500 का धान गया। आप किसी भी व्यापारी से पूछिए, पिछला डेटा तारीख बाद देखिए तो 5 साल के पहले 2500 में धान गई है, जो धान आज गवर्नमेंट सब्सिडी देने के बाद भी 2500 नहीं जा रही है। बिल्कुल। तो ये समस्याएं हैं और उसी कारण से खेती पीछे है। दूसरा एक कारण है, अभी एक छोटा सा मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा। लोग बोलते हैं कि खेती में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा देखने मिला है कि अभी जो कंडीशन है पेंडिंग कंडीशन है, इस कंडीशन में बहुत सारे लोग, इवन मेरे कांटेक्ट के भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक महामारी अपने देश पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड पे है, और इस कारण में सभी लोग शहर से अपने खेतों के तरफ भाग के आए हैं। तो अब मुझे एक सवाल और उन तक के ये उसका आंसर पहुंचाना है, क्या अब और जब ये मौका हट जाएगा तो भागते हुए और उधर चले जाएंगे कि इधर ही कुछ अपना सेटलमेंट करेंगे? ऐसा आपको क्या लगता है, इस पे क्या हो सकता है? अभी आपने जो समस्या बताई, ये समस्या पूरे साल से हम देख रहे हैं कि जो मजदूर आज से 10 साल पहले भी पलायन करके बाहर गया था, वो जैसी ये समस्या आई और कारखाने बंद हो गए तो वापस खेती में आए, और इसी खेती ने उनको आज काम दिया है और आज भी काम है। वो जब से यहाँ आया है, आज बम्बई, पुणे, नागपुर इसको काम नहीं।
और बीमारी थी, लेकिन आज हमारे ग्रामीण भाग में खेती में सभी को काम मिला है सभी को काम मिला है। और यहाँ किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं आई और किसी प्रकार की बीमारी न थी और न सरकार ने खेती पे काम करने के लिए बंधन डाला। लोग पढ़े में काम किए बराबर। और जो अपने को अतिरिक्त मजदूर होना था वो भी अपने को मिल गया और मजदूर को भी मजदूरी मिली। खेती एक ऐसा धंधा है कि यहाँ कितना भी रोजगार करे तो कम ही है, यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। खेती ऐसा कहा है कि वो 10 से 100 आदमी को भी नौकरी दे सकता है। 10 से 100 आदमी को नौकरी मिल सकती है उसमें, यानी खेती लोगों ने करना चाहिए। ऑडियंस से एक क्वेश्चन है सर, हाँ, कि पहले कहा जाता था कि मतलब उत्तम खेती कनिष्ठ नौकरी, मतलब उत्तम खेती थी, कनिष्ठ नौकरी थी और मध्यम व्यवसाय था। बट अभी के कंडीशन में लोग बोल रहे हैं कि उत्तम नौकरी, कनिष्ठ खेती और मध्यम व्यवसाय। तो ये कहाँ तक के अभी मतलब सही है? यहाँ देखिए ऑडियंस से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ना? हाँ, इस क्वेश्चन का हम स्वागत करते हैं। अभी सर उसका आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन आपने की एकदम सही बात है कि एक जमाना ऐसा था कि उस समय उत्तम खेती बोला जाता था, क्योंकि उस समय नौकरी में पगार जो था बहुत ही कम था। मैंने अपने लाइफ में पहली बार जब मेरे को मतलब होश आया तो अपने चाचा का पगार 90 रुपए देखा, जो टीचर थे। हाँ। तो उस समय 90 रुपए तो उस समय मजदूरी जो थी हम 90 रुपए से भी कम देना पड़ता था मजदूर को, लेकिन उस समय खेती में इतना काम था तो हमारे परिवार में हंसते थे कि तो 90 रुपए के लिए बाहर जा रहा है। हाँ। तो खेत में जाना बराबर, मेरे को उतना यही मिल जाएगा। तो ये समस्या थी, लेकिन आज सरकारी नीति की वजह से बाहर पगार इतने अधिक बढ़ गए हैं, तो इसीलिए जो दरी निर्माण हुई है ये खेती की और नौकरी की, ये दरी बहुत बड़ी बढ़ गए। ठीक है, चलो किसी को 80,000 मिलता होगा, किसी को 1 लाख, पर उनके पगार भी उनको नहीं पूर रहे। मगर मुझे एक आपसे एक क्वेश्चन है कि आप गांव में रहते, खेती करते, इतना आपको अभी कभी ऐसा मतलब किसी का प्रेशराइज हुआ कि मुझे 10 बजे ही जाना है या 5 बजे ही मतलब आना है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा है कि आप फ्री मतलब जो लाइफ है वो नौकरी वाला और किसान, इन दोनों में मतलब क्या फर्क है? मतलब जो एक किसान अगर एजुकेटेड हो और वो अगर सही साधनों का उपयोग करता हो तो किसान ही उत्तम हो सकती है क्या? आपने जो क्वेश्चन किए कि बंधन जो है कि आपको 10 बजे आना है और 5 बजे जाना है, खेती में ये बंधन से अपन मुक्त है। खेती में समय समय पे ध्यान देना अत्यावश्यक है, लेकिन फिर भी यदि कोई काम आ गया, यदि मेहमान आ गया तो नौकरी वाला उसको 2 घंटे नहीं दे सकता, खेती वाला दे सकता है। हम उसको 4 घंटे दे सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं इमरजेंसी काम में। ये बहुत बड़ा फर्क है। और हेल्थ के बारे में यदि देखा जाए तो नौकरी वालों को जो अलग से व्यायाम करने की गरज है। हाँ, आपने हेल्थ का एक क्वेश्चन पूछे सर, एक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कोरोना में मोस्ट ऑफ द जो है सिटियों में कोरोना ज्यादा फैला, एक मतलब उसी से रिलेटेड है। बट किसान जो है या जो मेहनत करने वाला है, मतलब जिसकी शरीर यष्टि पहले से ही मतलब अच्छी है, तो ऐसे लोगों को मतलब कोई भी बीमारी मतलब ज्यादा ग्रसित नहीं हुई। इस पर आपका मतलब क्या आपका क्या विचार? कोई भी मतलब जो हेल्थ है या योग हेल्थ इशू के लिए उनको कोरोना का जो विषय है इसमें मेरे ख्याल में तो अभी तक के मेरे ग्रामीण एरिया में कहीं भी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति दिखा नहीं। न उसको योगा करना पड़ा या किसी प्रकार की दवाई विटामिन लेना पड़ा, उसकी मेहनत ही एक वैक्सीन थी और उसी ने तो साथ दिया और उसको किसी बीमारी ने घेरा। बहुत अच्छा सर। और ये ऑडियंस से आए हुए 3 क्वेश्चंस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि देखिए ऑडियंस से आने वाले क्वेश्चनों का बहुत हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक और बात है सर कि मुझे एक नौकरी वाले से और एक बाहर कमाने वाले से, किसान आदमी अपने यानी अगर वो सही तरीके से किसानी करता है तो फुल्ली डिवोटेड है और अपने काम के प्रति ईमानदार है। अब कैसे ये मुझे लगता है, बस इसको थोड़ा आप खुल के बता दीजिए, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सेशन को समाप्ति पे ले जाएंगे। मैं एक चीज देखता हूँ कि अगर 4 साल बारिश नहीं है बट 5वीं साल किसान खेती करना नहीं छोड़ता तो इसे डिवोशन ही तो कहेंगे ना। तो ऐसा होता है क्या? एकदम सही क्वेश्चन है। हाँ। और इसका यदि उत्तर आपको मैं दूं तो
जो भी काश्तकारी किए होंगे, हाँ। उनसे आप पूछो कि 90 से 2000 तक, 90 से 2000 तक जो भी साल आते था, एक साल फसल, दूसरे साल कहीं कीड़ा आते था, कहीं गाढ़ आती थी, कहीं अतिवृष्टि होती थी, तो 2-2 साल पानी नहीं। 87-91 में वही हाल था। यानी 90 से लेकर 2000 तक, 2000 के बाद में आज 2020 तक, ये जो 20 साल जो जा रहे थे, इसमें इस प्रकार की समस्या नहीं के बराबर आई है। हाँ हाँ, ये अभी 10 साल। 10 लेकिन उसके पहले आती थी। उसके पहले 90 से 2000 तक ये बहुत बार समस्या, समस्या हाँ, बहुत बार समस्या आई, लेकिन उस समय भी किसी काश्तकार ने काश्तकारी छुआ नहीं। यहाँ तक कि अपन ने बात 4 जोड़ी की तो अपन 3 जोड़ी बेच दिए, हाँ। एक ही जोड़ी में काम चलाए। हाँ, लेकिन काश्तकारी खेती नहीं की है, छोड़ी। खेती की है। मगर सर एक क्वेश्चन है फिर से मेरा, कि जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है, हाँ। ठीक है, एज अ पेरेंट्स करके मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हम युवा पीढ़ी को ये तो नहीं कहना चाहते कि मतलब तू खेती कर, ठीक है, बट उनके लिए प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी करके खेती क्यों लेते हैं? यानी सरकार, यहाँ पर ऑडियंस से क्वेश्चन ये है सर कि युवा पीढ़ी को 100% मैं भी यहाँ पर सलाह नहीं दे सकता कि खेती करो। आप अगर पेरेंट्स है, एज ए पेरेंट्स आप भी नहीं देते, बट अगर आज मैं अगर एक लड़के का बाप हूँ तो मेरे दिमाग में एक हरदम रहेगा कि मेरे पास अगर लॉट ऑफ मनी आ जाए तो मैं 10 से 12 एकड़ खेती अपने बच्चे के लिए ले लूं, है ना। लेकिन मेरा बच्चा फिर भी खेती न करे, एज अ प्रॉपर्टी रहे, है ना, तो ये कहाँ की हद तक के सही है? तो आपकी सोच ये बनेगी क्या, और पेरेंट्स की सोच ये बनना चाहिए क्या? मेरी सोच अलग है, लेकिन आज समाज में देख रहा हूँ कि आज यदि कोई मिलिट्री में गया है या कहीं नौकरी में है, बाहर कमा रहा है, मजदूर भी है, यदि उसको अड़ोस पड़ोस में आधा एकड़ जमीन मिलती है तो पहले जमीन खरीद लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे आपने बोले कि उसके पास कैसे पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, तो वो 1-2 एकड़ जमीन खरीदने की इच्छा रखता है। या जिसके पास में पहले से 20 एकड़ है और यदि उसको खेत को लग के आधा एकड़ निकलती है तो वो भी 20 के 21 बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्थावर जंगम मालमत्ता है, और ये नष्ट नहीं होने वाली है, जिसको फिक्स एसेट कहेंगे। फिक्स, एक बार आप फिक्स में डाले, तो हो सकता है कि फिक्स में आपको पैसा रिटर्न ज्यादा मिले, खेती में कम मिले, फिर भी ये ऐसी चीज है कि ये डूबने वाली चीज है। और ये आज 63 की अपनी उम्र है, इस उम्र में मैंने अभी तक के अपने होश में संभाला, जब तक खेती के रेट नीचे आते हुए कभी नहीं देखा। गोल्ड के रेट कम ज्यादा होते हुए देखा, अन्य चीजों के भी रेट कम देखा। प्लाट, शहर में जो प्लाट है उनके भी रेट आज नीचे आ रहे हैं, लेकिन खेती के रेट अभी तक के एक बार आदमी ने 7 लाख कर दिया तो 7 के नीचे अभी नहीं हुए। यानी इसका मतलब ये है कि एज ए प्रॉपर्टी लोग खेती को देख रहे हैं, है ना। बट अगर मेरा कहना ये है कि उसे एज ए प्रॉपर्टी देखे, नौकरी भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो आपको खेती के साथ में अलग भी व्यवसाय है। लेकिन बिल्कुल ऑडियंस से और एक क्वेश्चन आ रहा है सर, अभी बेरोजगारी और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट नौकरियां तो है नहीं अभी, बिल्कुल कोरोना की वजह से तो और मतलब वो मतलब डाउन हो गया। ऐसे कंडीशन में अगर कोई युवा किसान अगर खेती करना चाहता है तो ऐसी कौन सी योजना है जो गवर्नमेंट की मतलब या मतलब उसको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसानी इसमें, या कौन सा मतलब एजुकेशनल जो उसके लिए क्या मतलब एग्री में कौन सा क्या करना चाहिए? एग्री में बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन आज यदि उसको खेती करना है तो धान की खेती ये सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए उसमें कंपटीशन ज्यादा हो गया, रेट नीचे जा रहे हैं। लेकिन यदि वो हल्दी लगाना चाहता है, मैंने सुना है कि आपने भी अपने उम्र में मतलब जब खेती स्टार्ट किया था बहुत सारी हल्दी, यहाँ तक कि वो जो अदरक होती है वो, और कुक्कुट पालन, ये जैसे मतलब बहुत सारे व्यवसाय, जोड़ व्यवसाय। तो एक थोड़ा सा अनुभव आप मतलब उनको शेयर करिए तो बहुत अच्छा होगा। खेती में अपने को अलग से आए, जो सर ने पूछे कि भी अलग से आए के लिए क्या करना चाहिए, तो कुक्कुट पालन है, छेड़ी पालन है, दूध का धंधा है, भैंसा पालो, गाय पालो। तो मैंने भी अपने लाइफ में जर्सी, उस समय शायद भंडारा जिले में, उसमें भंडारा जिला था, गुंडिया भंडारा एक ही था, शायद इस ग्रामीण क्षेत्र में जर्सी नहीं थी, और मैंने पहली बार जर्सी जब लाया तो लोग देखने आते थे। उस समय 20 लीटर तक के मैंने अपने घर में खुद दूध निकाला हूँ। तो ये भी एक धंधा है,
शेड़ी पालन भी आज बहुत लोग कर रहे हैं और चल रहा है। कुकुट पालन भी मैं गाय असो मतलब ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो एक बात आई है सर, अब ये बात आई तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताना चाहूंगा, चाहे वो स्टूडेंट देख रहा होगा तो समझ जाएगा, उनके मम्मी पापा भी समझ जाएंगे। उनके मम्मी पापा ने ये बात मुझसे शेयर की थी कि यार हमारा बच्चा गोबर उठाने इस समय में नाक को दबाता है। तो उस बच्चे को ये बता, मैं तो हर बार बता देता हूँ, आपके तरफ से भी एक चीज जानना चाहिए कि गोबर एक बहुत अच्छा एंटीवायरस है ना। ये चीज वहां तक के थोड़ा बच्चे तक के आप भी पहुंचा दीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब हम छोटे थे और किताब पढ़ते थे कि सेनाचे होते सारवण पाणी आणि घर दिसते आरशावानी, अशी कविता थी। तो सही में आज तो टाइल्स लग गई है जहाँ वहाँ सीमेंट का हो रहा है, लेकिन आज भी जो गोबर से लिपा हुआ आंगन और छपरी है वो देखने में मजा अलग ही है। और वो जंतुनाशक है, इसलिए अपन खेती में भी रामदेव बाबा बताते हैं कि ये गोमूत्र जो है वो अपन जो जितने दवा डालते हैं खेती में, उसके जगह अपन सस्ते में गोमूत्र डाल सकते हैं। और उसका मैं स्वयं उदाहरण किया हूँ, स्वयं खेती में डालता हूँ मैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। यानी आपका मानना है कि खेती में भी अगर आज में आने वाले जो दिनों में अगर हमारे स्टूडेंट अच्छे से वर्क करे तो खेती में भी अच्छा कुछ ग्रो कर सकते हैं। हाँ सर, खेती में मतलब देखो आज अमेज़न पर जो गोबर की बनी हुई गाय के गोबर की जो शेनोड़ी मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो 99 रुपीज में 4 मतलब बेची जा रही है। अगर व्यवसाय करने वाला हो तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी यहाँ पर हमारी खेती जो है, जो पहले का दर्जा था अव्वल खेती, वो दर्जा आ सकता है, बस सोच को बदलने की जरूरत है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सर के साथ में हम लोगों ने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके थ्रू मैंने क्लियर कराए हैं, और इसके बाद में भी और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे पूछिए। मेरे पास और भी बहुत सारे जो खेती में महारत हासिल लोग हैं उनको भी हम लेके आएंगे। सर का नॉलेज हमने आपके साथ में शेयर किया है, और इसके बाद आप खेती करना चाहते नहीं करना चाहते आपका प्रॉब्लम है, बट खेती जो है ये आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी, और आने वाले समय में भी अच्छी रहेगी। ये एक अनमोल हीरा है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा इस बात पे, और फिर आज का सेशन खत्म करना चाहूंगा। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें एक बहुत छोटा सा कहानी बताए थे कि एक इंसान था, वो हर दिन अपने खेत में वर्क करते था, लेकिन एक गांव में साधु आया। उस साधु ने बोला कि भाई ये जो है तेरा खेत, यहां पर कुछ नहीं है, तू एक हीरा ढूंढ के ला, तब तक के मैं तेरी खेती संभालता हूं। तू हीरा ढूंढ के ला, तब तक के मैं तेरी खेती संभालता हूं, और जब तू हीरा ढूंढ के लाएगा तुझे बहुत सारी फसल होगी। वो बंधा हीरा ढूंढने जन्नत में निकल गया, और जो साधु था उसके खेत में बैठ गया, और साधु ने इतना मेहनत किया उस खेती में, बहुत मेहनत किया। आने के बाद अब उसको कहीं हीरा नहीं मिला। किसे? उस किसान को। किसान रिटर्न आया, उस साधु को बोला, भाई साहब मुझे हीरा तो नहीं मिला, अब मुझे मेरी खेती लौटा दीजिए। तो साधु ने बोला, ये पागल, तू दुनिया का सबसे बड़ा पागल था। देख तेरे खेती में मैंने हीरा निकाला है, देख तेरे खेती में मैंने हीरा निकाला है। और मेहनत से उस साधु ने उस खेती में इतना हरा भरा कर दिया था उस खेती को। उस खेती में जो धान लगाया हुआ था, उस खेती में जो क्रॉप लगाया हुआ था, इतना गजब का था, देखने के लायक था। देख बोले ये तेरा हीरा है, इसीलिए अपनी खेती छोड़ने की इसके बाद में विचार मत करना। तो हीरा ढूंढने के लिए आप दुनिया में जाते हो, बट हीरा अपने पास में ही होता है, सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है यार। बाय बाय।